Hello everyone, welcome back once again. Let's continue with the next case scenario, which is case scenario number 29. चलिए देखते हैं केस सिनेरियो क्या कह रहा है। विज्ञान टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड, जिसको हम रेफर करने वाले हैं फर्दर, VTTL क्या है? एक रजिस्टर्ड एंटिटी है जो कि रजिस्टर्ड कहाँ है? इन द स्टेट ऑफ गुजरात रजिस्टर्ड है, जिसका मेन काम क्या है? प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ टूर एंड ट्रेवल। विज्ञान टूर्स एंड ट्रेवल लिमिटेड गुजरात में रजिस्टर्ड है। डील किसमें कर रहा है? टूर एंड ट्रेवल्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर की हमें VTTL की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है देखते हैं। टोटल आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर, टोटल आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ 95 लैक्स, 1 करोड़ 95 लैक्स की टोटल आउटवर्ड सप्लाई गिवन है। देन टोटल इनवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ 65 लैक्स, जो सेल्स एंड परचेज की वैल्यू है वो गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है? टोटल इंटरेस्ट इनकम, टोटल इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन द फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट इनकम क्या है? एग्जम्प्टेड है। इंटरेस्ट क्या है? एग्जम्प्टेड है ऑन द FD डिपॉजिट जो भी बोलते हैं। कितना है इंटरेस्ट इनकम? 5 लाख रुपीज है। कितना है? 5 लाख रुपीज है। तो ये क्या होगी? एग्जम्प्टेड वाली टर्नओवर हो गई। चलो उसके बाद क्या कह रहा है? फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू द एडिशनल ट्रांजेक्शंस। कुछ और ट्रांजेक्शंस भी हमें गिवन है अपार्ट फ्रॉम द अबव वाली ट्रांजेक्शन। कुछ और ट्रांजेक्शंस भी गिवन है अपार्ट फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन। देखते हैं क्या कह रहा है, साथ साथ हम समझते चलेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। VTTL प्रोवाइडेड अ हॉलीडे पैकेज फॉर 3 days। VTTL क्या है? उसका काम ही टूर एंड ट्रेवल का है। वो हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड कर रहा है 3 days का इन लक्षद्वीप एंड लोनावला टू हिज कस्टमर। कोई उसका क्लाइंट है, उसको वो प्रोवाइड कर रहा है 3 days का टूर। मिस्टर विजय अ रेजिडेंट ऑफ सूरत गुजरात। मिस्टर विजय क्या है? वो भी रेजिडेंट है। कहाँ के? सूरत गुजरात के रेजिडेंस हैं। The package included travel from the Surat, Gujarat to the Lakshadweep, from the Lakshadweep to लोनावला महाराष्ट्र। अकोमोडेशन दे रहा है, कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहा है। कुछ नहीं कुछ हमें सर्विसेज जो जो दी है वो हमें प्रोवाइड किया है। स्टे कितना है? लक्षद्वीप में स्टे वॉज फॉर 2 nights, इन लोनावला इट इज फॉर 1 night। सिंपल सी बात, VTTL क्या है? हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड कर अपने वन ऑफ हिज क्लाइंट को। 3 days का पैकेज है। मिस्टर विजय कहाँ के हैं? रेजिडेंट कहाँ के हैं? रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ गुजरात, रेजिडेंट ऑफ गुजरात। पैकेज दिया है उनको टूर एंड ट्रेवल्स का। 3 nights का पैकेज है। 2 nights इन द लोनावला, सॉरी 2 night इन द लक्षद्वीप एंड 1 night इन द लोनावला। उसके बाद वो कितना चार्ज कर रहे हैं उससे? 10,000 चार्ज कर रहा है। अब सिंपल सी बात, मेरी बात समझो, जो ये 10,000 चार्ज कर रहा है तो क्या इसकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होने वाला है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराऊंगी, जब भी हम पढ़ते हैं ये सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये सब क्या आता है? प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में भी आता है। पर ये काइंड ऑफ क्या है? अकोमोडेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में टूर एंड ट्रेवल भी है, मिक्स है। ये कोई स्पेसिफिक केस नहीं है जो कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ा हो। जब भी हमें कोई स्पेसिफिक केस नहीं मिलता तो जनरल रूल क्या होता है? 12(2) का जनरल रूल होता है। 12(2) जनरल रूल में क्या बोलता है? अगर रजिस्टर्ड है तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड प्लेस ले लेंगे। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस ले लेंगे। बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो क्या करेंगे? अगर सप्लायर के पास एड्रेस अवेलेबल है इन द बुक्स, अगर सप्लायर के पास एड्रेस अवेलेबल है रिसिपिएंट का तो वो हो जाएगा। इन केस अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगा। कोई और एड्रेस हमें गिवन नहीं है। मिस्टर विजय रेजिडेंट ऑफ गुजरात, सिर्फ रेजिडेंट के बारे में हमें प्रोवाइड करा हुआ है। अगर ये ले या सप्लायर का ले, दोनों ही हमारे पास क्या आएंगे? सूरत आ जाएगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? गुजरात। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सूरत गुजरात इन द गिवन केस। चलो उसके बाद क्या कह रहा है? ऑन द रिटर्न जर्नी मिस्टर विजय अरेंज हिज ट्रेवल ऑन हिज ओन। मिस्टर जो रिटर्न की जर्नी है, वापसी की जर्नी मिस्टर विजय ने खुद अरेंज करी है। ही बॉट 2 tickets फॉर एयर इंडिया ओवर द इंटरनेट फ्रॉम मुंबई टू सूरत। अब ध्यान रखना, जो रिटर्न जर्नी है दैट इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट जर्नी। रिटर्न जर्नी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट जर्नी। और जब आप जर्नी पे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? वेयर यू एम्बार्क फॉर द जर्नी। जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की, वापस की जर्नी इसने कहां से ली है? वापस की सिर्फ ट्रेवल जर्नी हमें प्रोवाइडेड है तो हम नॉर्मल वाले पॉइंट में आ सकते हैं जो कवर हो रहे हैं हमारे। तो ट्रेवल जर्नी में क्या है? एम्बार्क कहां से करी है इसने जर्नी वापस की? सेपरेट जर्नी कंसीडर करना है।
रिटर्न जर्नी को कंसीडर करना है सेपरेट जर्नी, और जब जर्नी होती है ट्रेवल में हम क्या बोलते हैं, वेयर द पर्सन एम्बार्क्स, जहां से उसने एम्बार्क किया, वापसी में उसने कहां से एम्बार्क किया, मुंबई से, तो वापसी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, रिटर्न जर्नी का प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मुंबई, रिटर्न जर्नी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर VTTL गेव अ टूर पैकेज वर्थ 65,000, ड्यूरिंग द ईयर VTTL ने क्या किया, एक टूर का पैकेज दिया 65,000 टू इट्स एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय तो सबसे पहली बात क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय होता है हमारे लिए रिलेटिव। तो शेड्यूल 1 में हमें पता है अगर अप टू 50,000 तक का कुछ प्रोवाइड करा है, 50,000 तक का गिफ्ट प्रोवाइड करा है इन अ 1 फाइनेंशियल ईयर, दैट इज एग्जाम्प्टेड। बट अगर मोर देन दैट है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मोर देन दैट है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्या कह रहा है, VTTL बुक्ड टिकट फॉर एयर ट्रेवल फॉर मिस्टर ईश्वर, मिस्टर ईश्वर के लिए एयर ट्रेवल की टिकट बुक करी है। टिकट की वैल्यू क्या है 8,000, जिसमें से बेसिक फेयर है 7,500। अब आप सबको ये बात बिल्कुल इजीली याद आ रही होगी, वी हैव स्टडीड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर 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 क्या है, अगर टिकट बुकिंग्स की सर्विस दी गई है, अगर वो डोमेस्टिक सर्विस है तो 5% ऑफ द बेसिक फेयर क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस इंटरनेशनल ट्रेवल है तो 10% ऑफ द बेसिक फेयर, ध्यान रखना 10% ऑफ द बेसिक फेयर वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेसिक फेयर कितना है 7,500, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा 7,500 इंटू 10%, 750 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद क्या कह रहा है, VTTL हायर्ड अ सिक्योरिटी एजेंसी, VTTL ने क्या करा, सिक्योरिटी सर्विसेज ली हैं फ्रॉम द 5 स्टार सिक्योरिटी, 5 स्टार सिक्योरिटी से ली हैं। अब सिक्योरिटी सर्विसेज जहां भी आती है, मैंने आपको बताया था हमें सीधा RCM की कंडीशन चेक करनी है। जहां भी सिक्योरिटी सर्विस आती है हमें RCM की कंडीशन चेक करनी है। क्या बोलता है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन अगर दी जा रही है तो RCM में आ जाएगा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, बिल्कुल ये पार्टनरशिप फर्म है। टू रजिस्टर्ड पर्सन, बिल्कुल VTTL इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इस पे टैक्स क्या आ जाएगा, RCM में आएगा। ध्यान रखना मंथली इनवॉइस है 15,000 का, तो ईयरली कितना हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000। तो इस पे RCM में कौन टैक्स भरेगा, RCM में टैक्स भरेगा VTTL, RCM में कौन टैक्स भरेगा, VTTL भरेगा। चलो उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, During that year, security office located at the entry gate has been renovated for 1,50,000। अगर रेनोवेशन पे पैसा खर्च किया गया है एंड सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड तो ITC नहीं मिलेगा। लास्ट में भी ये पॉइंट था बट मैंने आपको ऐसे ही क्लियर करा दिया था, अभी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जिनको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का नहीं क्लियर है उनको भी एक बार क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात, ITC के चैप्टर में बोला गया है अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है तो क्या होगा, ITC नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा। बट अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है फॉर द रेवेन्यू लाइक रेनोवेशन रिपेयर वगैरह तो ITC मिल जाएगा। ओनली देन अगर बुक्स में कैपिटलाइज नहीं किया गया है, यहाँ पे है तो रेनोवेशन ही बट कैपिटलाइज कर दिया जिसकी वजह से हमें ITC नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमें ITC नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय VTTL टू मिस्टर विजय। हम ये बात पढ़ चुके हैं बार बार, हम ऊपर से कंसेप्ट क्लियर करते आ रहे हैं। सूरत मस्ट बी आवर आंसर, गुजरात, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। दूसरी बात एड्रेस, एड्रेस अगर आपने वही मानना है कि वो वहां रहता है तो वही का एड्रेस है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब अगर आप ये मानोगे कि एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो भी गुजरात ही आ रहा है, कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम ये मान लेते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर सूरत गुजरात हमारे पास आ जाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास बुक्स में क्या है, एड्रेस अवेलेबल नहीं है, हो सकता है ना ट्रेवल वाले को पता ही ना हो कि मेरे पास एड्रेस ही नहीं है, तो सिंपल वो सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो सिंपल सी बात वो लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा सूरत। उसके बाद क्या आता है देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिटर्न जर्नी, रिटर्न इज अ सेपरेट जर्नी, सेपरेट जर्नी के केस में क्या था, सेपरेट जर्नी के केस में आंसर क्या था,
अज्यूम क्या करना है, नंबर 1 अज्यूम करना है ही इज अ रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है गुजरात हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर नोट रजिस्टर्ड है तो जहां से उसने एम्बार्क करी जर्नी मुंबई से एम्बार्क करी तो सूरत एंड देन मुंबई। बी मस्ट बी आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। डी एंड बी, यस डी एंड बी हो गया। अगर रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका रजिस्टर्ड प्लेस, रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि रिटर्न जर्नी इज अ सेपरेट जर्नी, तो जहां से उसने एम्बार्क किया वो प्लेस आ जाएगा, मुंबई से उसने एम्बार्क किया था। उसके बाद क्या कह रहा है, वट विल बी द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ वीटीटीएल। जीएसटी लायबिलिटी क्या है वीटीटीएल की इन द केस ऑफ एयर टिकट बुकिंग। एयर टिकट बुकिंग में जीएसटी लायबिलिटी, ध्यान रखना 7500 तो क्या था, बेसिक फेयर, उसका 5% हमारे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई है, दैट इज नॉट द जीएसटी अमाउंट, दैट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो पूछ रहा है जीएसटी अमाउंट क्या है, जीएसटी अमाउंट निकालो उस पे 18%, 67.5 इज द जीएसटी अमाउंट। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है। उसने जीएसटी पूछा है या वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है। हमें लगता है हमने एक बार कैलकुलेटर चला दिया 5% ये आंसर आ गया, जीएसटी का नहीं, चेक करना है, ध्यान से चलना है। चलते हैं उसके बाद 29.4 पे, वो क्या कह रहा है, 29.4 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द ग्रोस टैक्स लायबिलिटी ऑफ वीटीटीएल। ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है, ग्रोस मतलब आईटीसी को सेट ऑफ नहीं करना है। चलिए देखते हैं ग्रोस टैक्स लायबिलिटी क्या क्या बनेगी, क्या क्या हमने पे करा है। लाइन वाइज चलते चलेंगे, मैं आपको बोलूंगी और आप भी अपने कैलकुलेटर में ऐड करते चलेंगे। चलिए सबसे पहले ग्रोस टैक्स लायबिलिटी किसकी बोली है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर की बोली है। सबसे पहले ऐड कीजिए 1,95 लाख क्योंकि वो साफ साफ हमें प्रोवाइडेड है। उसके बाद ऐड कीजिए, उसके बाद ऐड करना है 10,000 ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करना है क्योंकि हमने प्रोवाइड करा है। उसके बाद 65,000 ऐड करेंगे क्योंकि ये भी सप्लाई बन गया ड्यू टू मोर देन 50,000, ये भी हो गया। उसके बाद जो ट्रेवल बुक करा है हमने, ट्रेवल बुक करा है उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आई है, 750 आई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 7500 नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 7500 नहीं है। सॉरी एक सेकेंड हमने मिस्टेक करी है, प्लीज करेक्ट करना यहां पर। यस एक्चुअल मैंने क्वेश्चन तो सही कैलकुलेट किया बट यहां पर लिख गलत दिया है, आप एक बार चेक कर लेना इसको। 7500 का 5% आएगा, ठीक है। मैंने लिखा एक्चुअल में, मैंने जो वहां कैलकुलेट किया ना क्वेश्चन में तो वहां सही कैलकुलेट करा है बट यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो एक बार आप इसको करेक्ट कर लेना, एक बार आप करेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, आप एक बार करेक्ट करना। जो मैंने 67.5 आंसर निकाला है वो करेक्ट निकाला है 5% के हिसाब से। चलो उसके बाद क्या है, एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, मेरा रिमूव हो गया है कैलकुलेटर से सारा। 1,95,00,000, उसके बाद ऐड कीजिए 10,000, फिर ऐड कीजिए 65,000, फिर ऐड करना है हमें 5% लेना है किसका, 7500 का 5% लेना है। $375, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है हमें, उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई तो इतनी है, लायबिलिटी तो हमारी 15,000 पे आरसीएम की भी है, पहले हम आउटवर्ड पे निकाल लेते हैं फिर आरसीएम की लायबिलिटी भी निकाल लेंगे, है ना। एक बार इस पे निकाल लो 1957, 1,95,75,375 आंसर आ रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आ रही है, उस पे निकालेंगे हम 18%। उसके बाद कितना, ये कितना आ रहा है हमारा, 18% आ रहा है, 3523568 आ रहा है। उसके बाद जो हमारी सर्विसेज है किसकी, सिक्योरिटी सर्विस पे भी हमने क्या देना है, सिक्योरिटी सर्विस पे भी हमने आरसीएम देना है। 15,000 पे नहीं निकालना है, उसने करंट फाइनेंशियल ईयर की पूछा है तो सीधा 1,80,000 पे निकालना है हमने 18%, 32,400 उसमें ऐड कर दो, 3523568, ये आना चाहिए 3555968, 3555967.50, 968 ही आएगा, 967.50 आ रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यस 3555967.50
50। चलिए सी इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है? एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, अभी हमने एग्रीगेट टर्नओवर निकाली है, उसमें एग्जम्प्टेड इनकम भी ऐड कर देंगे। आरसीएम वाली ऐड नहीं करनी है क्योंकि आरसीएम वाली हमारे लिए इनवर्ड है, आरसीएम वाली ऐड नहीं करनी है। एग्रीगेट टर्नओवर में हमने क्या ऐड करना है? अभी तक हमने जो टोटल आउटवर्ड सप्लाई निकाली है उसमें जो 5 लाख रुपीज की इनकम है वो भी ऐड कर देनी है, जो 5 लाख रुपीज की इनकम है वो भी ऐड कर देनी है। वो आ रही थी हमारी 1,95,75,375 रुपीज, उसमें ऐड कीजिए 5 लाख रुपीज, 2,00,75,375, 2,00,75,375। ये रहा हमारा ए आंसर। ऊपर वाला जो आउटवर्ड सप्लाई निकाला है, आरसीएम वाले को हटा दो पॉइंट को, उसके अलावा जो भी आउटवर्ड सप्लाई निकाला उसमें ऐड करेंगे 5 लाख रुपीज जो इंटरेस्ट की एग्जम्प्टेड इनकम है। मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ, अगर कॉम्पोजिशन का चैप्टर होता तो उसमें इंटरेस्ट वाली इनकम को किसी भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करना था। चलिए ये मैं आपको फिर से रिकॉल करा रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिखने में मिस्टेक हुआ है, मैंने आपको बता करेक्ट दिया है 7500 का 5% डोमेस्टिक में और 10% इंटरनेशनल में। हमारा डोमेस्टिक था, जब मैंने सेकंड आंसर कैलकुलेट किया तो यहाँ पे मैंने करेक्ट कैलकुलेट कर लिया था, करेक्ट कैलकुलेट कर लिया था हमने 7500 का 5%। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू आर लाइकिंग इट देन शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल। अगर कोई भी इशू आ रहा है यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओ चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।